नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। आखिरकार किसानों की ये मांग कितनी जायज़ है, कितनी गैर जायज़ है, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें मुख्य मांग एमएसपी गारंटी ही है। उन किसानों की इस मांग को लेकर चर्चाओं का बाजार पहले भी गर्म हो चुका है, जिसमें चर्चा का एक विषय किसान संगठनों की एमएसपी गारंटी कानून की मांग को जायज और गैर जायज के पहलू पर भी तोला जा रहा है। आइए इसी कड़ी में किसानों की एमएसपी गारंटी कानून की मांग कितनी सही है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी शुरुआत करते हैं ब्रेड, यानी कि आपने देखा होगा ब्रेड के सहारे एक कहानी की हम शुरुआत करते हैं। इस पूरे मामले को एक कहानी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर ब्रेड की खपत किस तरीके से बढ़ी है। ब्रेड ने भारतीयों के ब्रेकफास्ट के तौर पर मजबूत जगह बनाई है। ये ब्रेड आटा, मैदा, मोटे अनाज से बनता है, हम सब जानते हैं। मसलन ब्रेड बनाने में गेहूं की भूमिका सबसे अहम है। देश दुनिया की बड़ी कंपनियां ब्रेड की बिक्री करती हैं, जिसे वह एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचती हैं। एमआरपी ही ब्रेड का बाजार भाव है। हालांकि दुकानदार कुछ छूट के साथ एमआरपी से नीचे ब्रेड की बिक्री कर देते हैं, लेकिन एमआरपी उस ब्रेड का बाजार भाव है। लेकिन ब्रेड के लिए जरूरी गेहूं के साथ ये नहीं होता है, जबकि गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर होती है। एमआरपी अधिकतम खुदरा मूल्य और एमएसपी न्यूनतम खुदरा मूल्य। इस फर्क को समझना जरूरी है। बेशक गेहूं की सरकारी खरीद एमएसपी पर होती है, लेकिन खुले बाजार में गेहूं के दाम मांग और आपूर्ति के गणित पर निर्भर करते हैं। मसलन कई बार किसानों को एमएसपी से कम दाम मिलते हैं। हालांकि गेहूं और धान के मामले में दामों के हालात थोड़ा सा ठीक हैं, लेकिन सरसों, सोयाबीन समेत अन्य फसलों के दाम किसानों को एमएसपी से कम मिलते हैं। यहीं से शुरू होती है एमएसपी गारंटी कानून की कहानी, जिसमें किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे और इसके बनने से फसलों की बाजार में खरीद एमएसपी से कम भाव में ना हो। ये किसानों की छोटी सी कहानी है। अब बात करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग है वो कितनी कानूनी है। ब्रेड की कहानी के बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। हमने समझा ब्रेड की कहानी और में एमआरपी और एमएसपी का डिफरेंस। असल में देश के अंदर 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। सीएसीपी की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट 23 फसलों की एमएसपी प्रत्येक साल जारी करती है। यानी देश के अंदर फसलों की एमएसपी पर आदेश निर्वाचित सरकार की कैबिनेट की तरफ से जारी किया जाता है, जो संसद के बाद देश में फैसले लेने वाली दूसरी सर्वोच्च इकाई है। इस सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो देश में एमएसपी से कम दामों में फसलों की खरीद को कैबिनेट के फैसले की अवहेलना के तौर पर लिया जा सकता है। सीधी बात, एमएसपी की व्यवस्था एक सरकारी आदेश है। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को गैर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये पूरा का पूरा एक मामला है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प ये है कि एमएसपी को लेकर अदालतों ने क्या कहा है। इस देश ने अदालतों ने एक ट्रेंड सेट किया है एमएसपी गारंटी कानून यानी एमएसपी गारंटी खरीद पर। हालांकि वो मांग अब कानून के इतर बनती है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कितनी वैधानिक है, इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन 55-112 2000 वीएम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर के फैसले से समझा जा सकता है। इस फैसले की जानकारी देते हुए एमएसपी गारंटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग बहुत पुरानी है। इस कड़ी में उनके नेतृत्व में किसानों ने यूपी में साल 2000 में आंदोलन भी किया था। साथ ही वो बताते हैं कि बाद में वो एमएसपी पर धान की खरीदारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, जिसमें किसानों को जीत मिली थी। मसलन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एमएसपी पर 20 साल तक धान तुलवाया। वीएम सिंह बताते हैं कि पहले हाईकोर्ट ने मंडी खुलवाई, फिर गाइडलाइन निकाली गई। हाईकोर्ट ने एमएसपी पर धान खरीदी की निगरानी करवाई। इसके लिए मुख्य खाद्य सचिव को प्रभारी बनाया गया। वो कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग बिल्कुल जायज है, जो देश के प्रत्येक किसान से जुड़ी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि किसानों की इस मांग पर सरकार जल्द फैसला ले। एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर हमने समझा। बेशक लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून की मांग हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है देश के अंदर जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग को खारिज करता है। कोशिश है कि ये वो जो वर्ग है उन तक पहुंचे, वो समझें
कि एक ब्रेड की कीमत जब बाजार में तय हो सकती है, उस ब्रेड को जो मटेरियल चाहिए, जिस पर उस ब्रेड का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, उस ब्रेड उस आइटम को, यानी वो गेहूँ और धान को या जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, वो बाजार में उसको लेकर क्या कंडीशन पैदा होती हैं, और वही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए एमएसपी जो तय किया गया है वही नहीं मिलता। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर या फसलों की वाजिब दाम को लेकर देश में एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इसी कड़ी में ये कोशिश थी, जिसमें कोशिश यही है कि किसानों के हिस्से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य आए, यानी कि जो किसान लागत खर्च करता है उसके एवज में किसानों को 4 पैसे मिले, जिससे उनका भी परिवार ठीक से चल सके, क्योंकि किसान की तरक्की देश की तरक्की है। ऐसे में ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।